जय सिया राम मित्रों। आज हम पाराशर ज्योतिष ग्रंथ के द्वारा जो है एक महान योग और भाग्य कारक योग जो बहुत ही जबरदस्त लाभ देता, अगर किसी की कुंडली के अंदर बन जाए तो जो है ये बहुत जबरदस्त जो है भाग्यवर्धक होता है। आज हमने जो चर्चा का विषय चुना है वो है हंस योग। ठीक है, हंस योग किससे बनता है? गुरु ग्रह के द्वारा ये योग बन के तैयार होता है। ठीक है, गुरु ग्रह के द्वारा जो है हंस योग बन के तैयार होता है। अगर वो गुरु ग्रह, हमने एक कुंडली बनाई है, इस कुंडली के अनुसार अगर गुरु ग्रह त्रिकोण, ये पहला भाव जो है ना, किसी भी कुंडली में हमने कोई लगन नहीं लिया, आज हमने केवल भाव पर चर्चा की है। भाव और ग्रह के योग की हमने आज चर्चा की है और राशियों को लिया है। ठीक है, अब राशियां यहाँ देख सकते हैं। 1 और 8 का स्वामी मंगल है। 1 8 मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि। 3 6 यानी मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध है। 9 और 12 का स्वामी यानी धनु राशि और मीन राशि का स्वामी गुरु है। 10 यानी मकर राशि, 11 कुंभ राशि, शनि इसका स्वामी बनता है। वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। सिंह राशि जो 5वीं राशि है, सूर्य उसका स्वामी है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ठीक है, गिनतियों के बारे में जो है, जो भी गिनती लिखेंगे आप इसके राशि स्वामी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रथम भाव की चर्चा करेंगे। अगर इस भाव में जहाँ त्रिकोण लिखा हुआ है और केंद्र लिखा हुआ है, ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। ठीक है, बाकी 3 ये केंद्र हैं और 2 ये त्रिकोण है। ये त्रिक भाव, त्रिक भाव होता है जो सबसे खराब भाव में गिना जाता है, जिसकी संख्या है 6 8 और 12। आप गिनोगे, काउंट करोगे जब, तो ये नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम प्रथम भाव में अगर ये योग बनता है तो कैसे बनेगा? जब गुरु 4 नंबर राशि में, ठीक है, 9 नंबर राशि में या 12 नंबर राशि में प्रथम भाव में बैठा हो तो कहते हैं हंस योग जबरदस्त बनता है। ठीक है, जब गुरु 4 9 12 नंबर राशि में इन भाव में पहले भाव में बैठा हो तो हंस योग सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्य किसी ग्रह के संपर्क में ना हो। हम ग्रह की चर्चा और बाद में करेंगे, सबसे पहले हम फटाफट देख लेते हैं। चौथे भाव में 1 2 3 4, चौथे भाव में 4 9 और 12 नंबर की गिनती पर गुरु अगर यहाँ बैठा हुआ है तब आपका हंस योग जबरदस्त बन के तैयार होगा। ठीक है, त्रिक भाव जो 5वें नंबर का भाव आता है, ये इसको त्रिकोण भाव कहते हैं। त्रिकोण भाव में 4 9 और 12 नंबर राशि पर गुरु यहाँ बैठ जाए तो भी ये हंस नामक योग बहुत जबरदस्त बनेगा। ठीक है, केंद्र 7वां भाव आता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर भाव में 4 9 12 गिनती पर अगर गुरु बैठा हुआ है आपका किसी भी कुंडली में, तो वो हंस नामक का जबरदस्त योग बनाएगा। फिर आइए नवम भाव। नवम भाव जो ये त्रिकोण का भाव है, एक तो केंद्र का, एक केंद्र त्रिकोण दोनों के कारण जबरदस्त योग बनेगा 100%, यानी कि 1000% लाभ देगा। और एक ये त्रिक का भाव होता है, क्योंकि गुरु का नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से ये भाव का कारक होता है गुरु, क्योंकि ये 9वां भाव है, भाग्य का स्थान है। अगर 4 9 12 गिनती पर गुरु यहाँ के बैठ जाता है तो कहते हैं ना, भाग्य का भी भाग्य लेके पैदा होता है व्यक्ति, इतना जबरदस्त कार्य करता है। फिर दसम भाव में, ठीक है, 10वां भाव है ना, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में 4 9 और 12 नंबर गिनती पर गुरु अगर बैठ जाता है तो भी हंस योग जबरदस्त बनेगा। ठीक है, 4 नंबर देख ले, गिनतियों का स्वामी हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, 4 और 9 और 12 क्या मतलब है? 9 नंबर जो है और 12 नंबर का स्वराशि होता है गुरु, यानी खुद की राशि है उसकी, तो वहाँ व्यक्ति मजबूत होगा। कैसे होगा? अपने घर में आप कितने बलशाली होंगे और एक मित्र के घर में कितने बलशाली होंगे, तो जो उच्च का प्रभाव, स्पेशल पावर दिया गया है यहाँ गुरु को 4 नंबर राशि में, उच्च का हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो 4 9 और 12 नंबर गिनती यहाँ पर गुरु, ये जो है सबसे मजबूत स्टेटस ही हंस योग है गुरु का। क्या है? सबसे मजबूत स्टेटस ही हंस योग गुरु का निकल के आता है। ठीक है, सबसे मजबूत स्टेटस कुंडली के अंदर बनता है तो गुरु वो
बनाता है। हंस योग के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं ज्योतिष शास्त्रों के अंतर्गत। ठीक है, आगे का जो सूत्र है, अगर गुरु थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आज कुछ। अगर गुरु राहु के साथ, केतु के साथ, शुक्र के साथ और बुध के साथ, 4 ग्रहों के साथ युति करके बैठ जाए, ठीक है ना, इन्हीं भावों में, इन्हीं 4 भावों में, और या त्रिकोण में या फिर इनमें केंद्र में या त्रिकोण में, तो क्या होगा, ये जो हंस योग है ये पूरी तरह मंदा हो जाएगा। ठीक है, डाउन पड़ जाएगा। ये वो असर नहीं दे पाएगा जिस असर में इस योग को भली भांति जाना जाता है। ठीक है, खासकर 4 ग्रह। ठीक है, 4 ग्रह राहु, केतु, ठीक है, बुध, इन 4 ग्रहों की अगर दृष्टियां भी इनके ऊपर पड़ गई तो भी हंस नामक योग जो है निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए न तो इनके साथ युति इन भाव में होनी चाहिए, यानी एक साथ बैठने चाहिए, न किसी भी भाव में बैठकर इन गुरु के ऊपर इन भावों में रहते हुए दृष्टि होनी चाहिए, नहीं तो हंस योग कमजोर हो जाएगा। ठीक है, भावों की दृष्टि के अनुसार ऐसा सूत्र है। उधर शनि, सूर्य, मंगल, शनि, सूर्य, मंगल, इन ग्रहों के साथ अगर युति करके गुरु इन भावों में बैठ जाता है तो क्या करेगा, हंस योग का पूरा प्रभाव देगा। कहीं गुरु अगर वीक भी हो रहा है तो ये ग्रह उसे सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ग्रह तीनों उसके परम मित्र ग्रहों में आते हैं और गुरु को बलशाली बनाएंगे, और हंस नामक योग जो है आपका जबरदस्त लाभ लेकर आएगा। ठीक है, हंस नामक योग अगर बनके तैयार होता है कुंडली के अंदर तो उसका लाभ क्या है। अगर तुम्हारे कुंडली के अंदर किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न में, हमने लग्न को आज नहीं लिया है इसलिए हम लग्न की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमने भाव की चर्चा की है। अगर इसमें गुरु हंस नामक योग बना के फिट कर देता है तो क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा, तो हम लाभ के ऊपर आज दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए, हंस योग के लाभ। ठीक है, हंस योग अगर बन के तैयार होता है तो उसके लाभ क्या होंगे। सबसे पहले आप रोजगार में जबरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें जबरदस्त सफलता आपको रहेगा। ठीक है, धन में आपकी जबरदस्त पकड़ होगी, घर, संतान, ठीक है ना, संतान आपकी अच्छी होगी, आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, दान आप निरंतर करते रहेंगे क्योंकि भंडार आपका भरा रहेगा धन से, तो दान जाहिर सी बात है आपके होगा क्योंकि आप धार्मिक भी हैं। ठीक है ना, परंपराओं को मानने वाले होंगे आप। अगर आपकी कुंडली या किसी की कुंडली के अंदर होगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पैतृक परंपरा हो, चाहे कुल परंपरा हो, कैसी भी परंपरा हो, वो परंपराओं को अच्छे तरीके से निवाह करने वाला होगा। सामाजिक स्थिति उसकी जबरदस्त रहने वाली है। अगर हंस नामक योग अगर कुंडली में बनकर तैयार हो जाता है तो वो दीर्घायु होगा, आयु उसकी लंबी होगी, और आयु लंबी क्यों ना हो, क्योंकि उसे आरोग्यता प्रदान होगा। गुरु जो है अमृत कारक ग्रह माना गया है, उसकी दृष्टियों में भी अमृत होता है, इसलिए वो क्या आरोग्यता भी देगा। संतान जो होंगी आपके आगे चलकर अच्छी कर्म करने वाले होंगे, अच्छा कर्म करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। वाणी का भी प्रभाव उसमें ज़बरदस्त होता है क्योंकि सोशल सर्विस करने वाले लोगों को सामाजिक स्थिति तभी बनती है जब उसका वाणी का प्रभाव अच्छा होगा, बोलता होगा। ठीक है, हंस नामक योग जो है इतना सारा लाभ लेके जो है जीवन में आता है अगर कुंडली के अंदर बढ़िया जबरदस्त बन जाए। एक दृष्टि और देखना बहुत जरूरी है, वो है अंश बल। अंश बल जो है, उच्च का अंश बल कितना होता है, यहाँ का अंश बल कितना होता है, संपूर्ण एक भाव की डिग्री 30 अंश की होती है। ठीक है, कितनी हो गई, 30 अंश की। तो कोई ग्रह अगर भाव वाइज जो है मजबूत कब होता है, जब वो जो है 15 अंश पे बैठा हो। कितने अंश पे, 15 अंश पे जब जाके बैठा हो तो वो क्या करता है, ना इधर का है ना उधर का, बीच का, यानी पावरफुल रूप में होके बैठा हुआ है। वहीं 1 से लेकर के 6 अंश तक का गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, तो उसमें होना चाहिए। ठीक है,
ऊपर ना हो, नीचे की तरफ अगर अंश आ जाता है तो कोई बात नहीं, उच्च की तरफ उसका झुकाव रहेगा। इस प्रकार के अंश में मजबूत अवस्था देखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और है, गुरु कुंडली में अस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुंडली में गुरु जो है अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त क्या हो गया कि जीरो अंश पे अगर आ गया मृत अवस्था में तो उसको अस्त ही माना जाएगा। ठीक है, मृत अवस्था नहीं होनी चाहिए, जीरो अंश पे नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, सूर्य के अत्यधिक निकट नहीं होना चाहिए। सूर्य अगर पास में आता है तो उसका कम से कम 12 से 13 अंश डिग्री में अंतर होना चाहिए, तभी आपका लाभ जो है हंस योग अच्छा दे पाएगा। ठीक है, अगर ऐसी अवस्था होती है जहाँ गुरु आपको वीक नजर आ रहा है, कमजोर नजर आ रहा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि उसका उपाय। सबसे पहले उपाय क्या है, गुरु का आप नग धारण कर सकते हैं अगर अंश बल में कमजोर है, इन भावों में खासकर। ठीक है ना, इन भावों में अंश बल में कमजोर है तो नग आप धारण कर सकते हैं गुरुओं का। वो कौन सा नग है, पुखराज। ठीक है, पुखराज नग जो है आप धारण कर सकते हैं। कितने रत्ती का, 6 से 7 रत्ती के बीच में, जैसे 6.25 रत्ती का हो गया या 7.25 रत्ती का हो गया, 6 रत्ती का हो गया या 7 रत्ती का हो गया, आप इसको धारण कर सकते हैं, गुरु पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, कब धारण करना है, गुरुवार के दिन। ठीक है, गुरु की होरा में, गुरुवार के दिन गुरु की होरा में। ठीक है, पक्ष भी डाल देता हूं, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष जो चांदनी पक्ष होता है ना उसमें। अब हम ध्यान दे लेते हैं, बात कर लेते हैं कि गुरु का किसी भी स्थिति में अगर गुरु इन त्रिक भावों में बैठ जाए, ठीक है, लेकिन हंस योग भी सूत्र के अनुसार बन रहा है लेकिन उसका फल नहीं दे पाया, क्योंकि ये तीनों भाव जो होते हैं वो खराब माने गए हैं, सबसे अशुभ भाव में गिनती होती है। अगर इन भाव में बैठा हुआ हंस योग बना रहा है भाई, इसी राशियों में 4, 9, 12 में बैठा हुआ है, लेकिन इन भाव में भाव खराब है तो चूंकि असर भी उल्टा देगा। तो उसका उपाय क्या कर सकते हैं, उपाय की यहाँ दृष्टि डालिए, जाप, गुरु के बीज मंत्रों का आप जप करवा दीजिए तुरंत बिना देरी किए हुए। ठीक है, रुद्राक्ष आप जो है 7, 6 या 5 मुखी रुद्राक्ष जो है आप धारण कर सकते हैं, जबरदस्त लाभ देगा, गुरु की शांति हो जाएगा। फिर रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। ठीक है, सोमवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन जो है चानन पक्ष में जो है या त्रयोदशी के दिन जो है रुद्राभिषेक करवाने से गुरु शांत होगा। किससे करवाना है, केसर और दूध मिश्रित जो है रुद्राभिषेक करवाना है। दान, ग्रहों के निमित्त में शांति के लिए दान सबसे उत्तम उपाय बताया गया है, तो दान आप कर सकते हैं। ठीक है, दान सबसे उत्तम है। क्या क्या दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र दान कर सकते हैं, गौशाला में जो है अन्न दान कर सकते हैं अपने वजन के बराबर। क्योंकि अगर ये योग बन रहा है आपको लाभ नहीं दे रहा तो आप अपॉर्चुनिटी जो है गंवाइए मत, उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अगर निकल जाएगी तो फिर दिक्कत वाली स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार के आप उपाय कर करके जो है अपने गुरु को पूर्णतः मजबूत बना सकते हैं और इस महान भाग्य का वर्धक योग का लाभ उठा सकते हैं। अपनी कुंडली उठाइए, मैच करिए, मिलाइए, और अगर ये योग बनता है तो जाहिर सी बात है आप भाग्यशाली होंगे। और अगर ये किसी तरीके से, किसी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से अगर ये कमज़ोर आ रहा है तो उपाय आप कर लीजिए। इतने सारे लाभ हैं इसके, ये उपाय हैं। ठीक है, कुंडली देखकर आप शेयर भी करें और सहयोग करें। जय सिया राम।